हेलो ड्रामा फैंस, वेलकम बैक। कल के दुख भरे एपिसोड के बाद आज का एपिसोड बहुत ही रोमांटिक होने वाला है, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज का हर एक सीन आपको बहुत पसंद आएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। ल्यूली येजियो से बहुत नाराज़ है और वो कहती है कि मुझे सच में विश्वास नहीं होता कि येजियो इस तरह का इंसान निकलेगा। नए प्यार को मिलने के बाद वो पुराने रिश्तों को भूल जाएगा। चिंगलियो, अब तुम्हें भी उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देना चाहिए। तो इस पर हाओरेन कहता है कि मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उसे वापस लाने के लिए एक प्लान बनाया है। ये भी तो हो सकता है कि प्रिंसेस चिंगनिंग मेरे भाई की मेमोरी लॉस का फ़ायदा उठा रही हो। वहीं दूसरी ओर चिंगलियो को इतना उदास देखकर लॉर्डली उससे कहता है कि बचपन में जब मैं तुम्हें देखा करता था तब तुम एक नादान सी प्यारी सी लड़की हुआ करती थी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, लेकिन आज वो चिंगलियो कहीं खो गई है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फीलिंग येजियो के लिए कभी नहीं बदल सकती और तुम मुझे वो जगह कभी नहीं दे सकती, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मुस्कुराती रहो, यही मेरे लिए काफ़ी है। लॉर्डली की बातों को सुन के चिंगलियो मुस्कुराती है और उसे दिल से धन्यवाद देती है और कहती है कि इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी फायर थॉर्न फ्लावर्स को ढूंढना है, जिससे कि मैं ड्रंकन ड्रीम सिटी के लोगों की जान बचा सकूं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तभी वहाँ ल्यूली और हाओरेन बहुत खुश होते हुए आते हैं और चिंगलियो को दिखाते हैं कि वो देखो कलर चेंजिंग बटरफ्लाइज, अब इनका पीछा करते करते हम उन फ्लावर्स तक पहुँच सकते हैं। वहीं दूसरी ओर चिंगनिंग येजियो को बताती है कि हमें छोड़कर वो सभी लोग जा चुके हैं। तो येजियो कहता है कि तुम भी थोड़ा आराम कर लो, कल सुबह होते ही हम लोग भी फ्लावर्स की खोज में निकलेंगे। येजियो वहीं बैठ जाता है और चिंगलियो को याद करने लगता है। प्रिंसेस चिंगनिंग जब उसे इस तरह देखती है तो उसे भी बहुत दुख होता है। अगली सुबह वो सभी लोग उन बटरफ्लाइज का पीछा करते करते फ्लावर्स तक पहुंच जाते हैं। ल्यूली फ्लावर्स को छूने ही वाली होती है कि हाओरेन उसे रोक लेता है और कहता है कि यहाँ कुछ तो अजीब है, लेकिन उन सभी को नहीं पता होता कि उन पर कोई नज़र रखे हुए है। ल्यूली कहती है कि इन फ्लावर्स को छुए बिना हम इन्हें यहाँ से कैसे लेकर जा पाएंगे। ये सुन के चिंगलियो अपने मैजिकल फैन से एक मेडिसिन का इस्तेमाल करती है जिससे कि सारे फ्लावर्स नॉर्मल हो जाते हैं। वो इन फ्लावर्स को तोड़ने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ होता है और वो सभी लोग एक साथ और येजियो उन सभी को ढूंढते हुए निकलते हैं। तभी उनके पास एक बच्चा आता है और उनसे कहता है कि आपके चारों दोस्त हमारे साथ हैं और मेरे मास्टर ने आप दोनों को भी इन्वाइट किया है, अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए। और वो उन दोनों को लेके एक केव में चला जाता है। उस केव में येजियो को एक फ्लूट मिलती है जिसे देख के उसे अजीब लगता है। प्रिंसेस चिंगनिंग वहाँ घूमती हुई एक कमरे में पहुँच जाती है। उसके पहुँचते ही कमरा बंद हो जाता है और वो अंदर ही बंद हो जाती है। वहीं दूसरी ओर येजियो भी दूसरे रूम में बंद हो जाता है। फिर वो जोर से चिल्लाता है कि इस केव का मास्टर कौन है, क्या अपने गेस्ट लोगों को ट्रीट करने का यही तरीका होता है। तभी येजियो को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि इस केव का नाम विंड चाइम केव है और जो लोग यहाँ के रूल्स को तोड़ते हैं उनकी मौत निश्चित है। तभी वो बच्चा फिर से आता है और येजियो को अपने साथ चलने के लिए इशारा करता है। वो उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ उसके सभी दोस्त होते हैं। एक तरफ चिंगलियो अकेली होती है और एक तरफ बाकी चारों लोग बंद होते हैं। जैसे ही येजियो वहाँ पहुँचता है तो उसे केव मास्टर की आवाज़ आती है जो उससे पूछ रहा होता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। तो येजियो उसे बताता है कि हम लोग यहाँ फायर थॉर्न फ्लावर्स लेने आए थे जिससे कि हम बीमार लोगों का इलाज कर सकें। लेकिन केव मास्टर कहता है कि क्योंकि तुमने यहाँ के नियमों को तोड़ा है इसलिए तुम्हें इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। अब तुम डिसाइड करो कि तुम अपने चारों दोस्तों को बचाना चाहते हो या घोस्ट फिजिशियन चिंगलियो को बचाना चाहते हो। ये सुनते ही ल्यूली हाओरेन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। मैंने तुम्हारा वो खत पढ़ लिया था जिसमें तुमने इजहार किया था कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। ये सुनते ही हाओरेन येजियो से कहता है कि भाई मैं अपने प्यार के साथ हूँ और मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, आप प्लीज़ चिंगलियो को बचाइए। वहीं दूसरी ओर प्रिंसेस चिंगनिंग और लॉर्डली भी यही कहते हैं कि आप चिंगलियो को बचाओ, हमें मरने से कोई डर नहीं। वहीं चिंगलियो कहती है कि मैंने मलेरिया की दवा बनाने का फॉर्मूला हैन को दे दिया है, इसलिए अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे बिना भी उन लोगों का इलाज किया जा सकता है, इसलिए तुम उन 4 लोगों को बचाओ और मेरी परवाह मत करो। तो येजियो कहता है कि बकवास बंद करो, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। लेकिन चिंगलियो कहती है कि तुम प्रिंसेस चिंगनिंग से शादी कर लेना और उसका बहुत ध्यान रखना। मुझे बस एक बात का दुख रहेगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे छोटे मास्टर से मिलते हुए नहीं देख पाऊंगी, लेकिन तुम प्लीज़ मेरे लिए उसका ध्यान रखना। तभी केव मास्टर की आवाज़ फिर से आती है कि येजियो तुमने कुछ डिसीज़न लिया या नहीं, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो येजियो कहता है कि ठीक है, अगर मेरे पास यही 2 ऑप्शन हैं तो मैं उन चारों को चुनता हूँ। और ये कहते हुए वो चिंगलियो की तरफ छलांग लगा देता है और उसके पास पहुंच जाता है।
ये देखकर चिंगलियो घबरा जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो येजियो कहता है मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आया हूँ कि तुमने झूठ कहा था। उस दिन प्यार का इजहार तुमने नहीं बल्कि मैंने किया था। तो चिंगलियो कहती है इसका मतलब तुम्हें सब कुछ याद आ गया। तो येजियो कहता है हाँ, और ये कहते हुए वो चिंगलियो को किस कर लेता है। मौत उन दोनों के सामने होती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए होते हैं और एक दूसरे को किस करते हुए मौत को गले लगा लेते हैं। और उन दोनों के जाते ही सभी लोग बुरी तरह चिल्लाकर रोने लगते हैं। हाओरेन ल्यूली से कहता है कि मैं अपने भाई और भाभी की मौत का बदला जरूर लूँगा, लेकिन तभी उन लोगों को एक सरप्राइज़ मिलता है और येजियो और चिंगलियो उनके सामने जिंदा वापस आ जाते हैं। ल्यूली चिंगलियो को गले लगाती है। तभी प्रिंसेस चिंगनिंग चिंगलियो के पास आती है और उसे बताती है कि आप मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन झूठ कहा था। उस रात मेरे और येजियो के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम उन्हें मुझसे छीन डालो। ये सुन के येजियो बड़े स्टाइल से चिंगलियो की तरफ सैल्यूट करता है। एक्चुअली उस रात येजियो को चिंगलियो के लिए बहुत परेशान देखकर चिंगनिंग ने येजियो को सब कुछ सच बता दिया था कि उस रात हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि चिंगनिंग जान चुकी थी कि येजियो सिर्फ और सिर्फ चिंगलियो से प्यार करता है और उससे कभी प्यार नहीं करेगा। फिर चिंगनिंग कहती है कि मेरी इस गलती के लिए तुम जो चाहो मुझे सज़ा दे सकती हो। तो चिंगलियो उस गलती की सज़ा के तौर पर चिंगनिंग के गाल कस के खींच लेती है और इसके बाद सब कुछ हैप्पी हो जाता है और सब एक साथ हो जाते हैं। तभी वहाँ केव मास्टर आता है और उन सबसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि जो भी कुछ हमने किया किसी गलत इरादे से नहीं किया। एक्चुअली आप सब लोगों का एक टेस्ट लिया जा रहा था जिसमें आप सब पास हो गए हैं। आप सभी लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि आज जाने से पहले आज का लंच आप हमारे साथ करें। हम खुद आपको वो फायर थॉर्न फ्लावर्स देना चाहते हैं जिससे कि आप ड्रंकन ड्रीम सिटी में जाकर अपने लोगों का इलाज कर सकें। इसके बाद वो सभी लोग लंच करने बैठ जाते हैं। हाओरेन ल्यूली को अपने हाथों से खिलाने लगता है और उसकी सेवा करने लगता है। उन दोनों को इस तरह देखकर चिंगलियो सोचने लगती है कि ल्यूली ने कितनी जल्दी हाओरेन को काबू में कर लिया, मुझे भी इससे कुछ सीखना पड़ेगा। तभी येजियो भी चिंगलियो को ऑरेंज ऑफर करता है। ये देख के चिंगनिंग भी लॉर्ड ली से कहने लगती है कि मुझे भी ऑरेंज खाना है। तो लॉर्ड ली चिंगनिंग को शॉक होकर देखने लगता है। यहाँ लगता है कि एक और लव स्टोरी शुरू होने वाली है। तभी चिंगलियो बाहर आ जाती है और कुछ ढूंढने लगती है। तो येजियो भी उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम इसे ही ढूंढ रही हो ना। ये उन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट होता है जो चिंगलियो ने फाड़ दिया था और येजियो ने चिपका लिया था। तो चिंगलियो कहती है कि इसको चिपका कर तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। तो येजियो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, एज ए हस्बैंड तुम्हें मुझे सजा देने का पूरा हक है। ये सुनते ही चिंगलियो उसके सीने पर तलवार रख देती है। तो इस पर येजियो मुस्कुराते हुए कहता है कि वैसे भी मेरी ज़िंदगी तुम्हारी होने वाली है, तुम जब चाहे इसे ले सकती हो। तो चिंगलियो कहती है कि तुम्हारी मेमोरी जाने के बाद तो तुम पहले से भी ज़्यादा मीठी मीठी बातें करने लगे हो। तो येजियो बड़े स्टाइल से कहता है कि मैडम ये सब तो आपकी ट्रेनिंग का ही असर है। फिर वो चिंगलियो को बहुत प्यार से पीछे से पकड़ता है और उसे सॉरी बोलता है और पूछता है कि चलो बताओ मैं तुम्हें कैसे मनाऊं। तो चिंगलियो कहती है कि बीते दिनों में तुम सब कुछ भूल गए थे, हमारा प्यार, हमारा रिश्ता, हमारी यादें। अब तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हें ज़िंदगी भर मेरे साथ बहुत सारी मीठी मीठी यादें बनानी होंगी। तो येजियो कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद हमारी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ होंगी, मैं कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तो चिंगलियो कहती है कि तुम्हें एक वादा और करना होगा कि तुम मुझे फिर कभी नहीं भूलोगे। तो येजियो कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं भले ही खुद को भूल जाऊँगा लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा और न ही तुम्हें खुद से दूर जाने दूँगा। फिर वो चिंगलियो को ऑरेंज खिलाता है और पूछता है कि क्या ये मीठा है। तो चिंगलियो कहती है नहीं, ये खट्टा है। इसके बाद वो अपने ही तरीके से चिंगलियो को ऑरेंज खिलाने लगता है और फिर वो एक स्वीट सी मेमोरी में बहुत लंबे समय के लिए डूब जाते हैं। लॉर्ड ली जब उन दोनों को इस तरह देखता है तो उसे थोड़ा सा दुख तो होता है। वहीं चिंगनिंग भी जब उन दोनों को इस तरह से प्यार में डूबा हुआ देखती है तो खुश होती है और कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। जब वो लोग जाने लगते हैं तो उन्हें फिर से वही बैल की और फ्लूट की आवाज़ सुनाई देती है। तो चिंगलियो सोचने लगती है कि ये आवाज़ मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है, जैसे मैंने इसे बचपन में भी सुना हो। लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वो आदमी अपने मास्टर से जाके कहता है कि आपने जानबूझ के उनकी मुश्किलें बढ़ाई और फिर बाद में उनको सारी इन्फॉर्मेशन भी दे दी। आपने घोस्ट फिजिशियन के लिए इतना कुछ क्यों किया। दूसरी ओर शूरा समुदाय की डेप्यूटी मिनिस्टर अपने मास्टर को बताती है कि वो लोग वहाँ से भी जिंदा वापस आ गए हैं और अब ड्रिंकन ड्रीम सिटी पहुँचने वाले हैं। मुझे विश्वास नहीं होता, क्या अब हमें उनको सिटी में एंटर करने से पहले ही मार देना चाहिए। तो उसका मास्टर कहता है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लोग गार्ड से घिरे हुए होंगे और वैसे भी मैं छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है। अब मेरा काम ये छोटा सा पक्षी पूरा करेगा।
वहीं दूसरी ओर सिटी में सभी लोग मलेरिया से और प्लेग से बीमार होते हैं, लेकिन अब सबके घर में दवाइयाँ पहुँचने लगती हैं। चिंग लियो जब दवा बना रही होती है तो ये जियो उसे अपने हाथों से पानी पिलाता है और हाओरन को चिढ़ाने लगता है कि देखा मैं अपनी लेडी का कितना ध्यान रखता हूँ। तो ये देख के हाओरन सोचने लगता है कि ये हो क्या रहा है, अब मुझे भी ल्यूली का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर चिंग लियो दवा बनाने के लिए उसे कूटने वाली होती है तो ये जियो कहता है कि ये काम मुझे करने दो, तुम्हारे नाजुक हाथों में दर्द हो जाएगा। तभी चिंग लियो दवा को गर्म करने पहुंच जाती है तो ये जियो भी वहां पहुंच जाता है और कहता है कि धुआं तुम्हारी स्किन के लिए अच्छा नहीं है, ये मुझे करने दो। इसके बाद दोनों साथ में मिलकर बड़े प्यार से दवा बनाने लगते हैं। तो चिंग लियो कहती है कि खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो ये जियो उसे लेके बैठ जाता है और चिंग लियो उसके कंधे पर सर रखकर सो जाती है। तभी वहाँ ल्यूली आ जाती है तो ये जियो उसे जाने के लिए कहता है। तभी एकदम से चिंग लियो की आँख खुल जाती है और वो ल्यूली से कहती है कि बस थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, तभी दवा तैयार हो जाएगी। तो इस पर ल्यूली कहती है कि बहन हम 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। फिर हाओरन कहता है कि हमने तीनों किंगडम के लोगों को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया है, लेकिन हमें उनके बिहेवियर में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लगा। तो चिंग लियो कहती है कि प्रिंस चिंग हैंग तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत केयरफुल भी हैं। वो सामने से लॉर्ड ली के साथ दवा बांटने में हेल्प कर रहे हैं और इन्हें शूरा समुदाय के लोगों की मदद की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए वो तो ऐसा नहीं कर सकते। अब या तो ये जिंगले किंगडम का काम है या फिर लायन किंगडम का। तभी वहाँ हैन आता है और उन्हें बताता है कि प्रिंस चिंग हैंग, जनरल की और प्रिंस शैंगविन उनसे मिलना चाहते हैं। तो ये जियो उस मीटिंग में चिंग लियो का हाथ पकड़ के जाता है और दोनों इसी तरह वहाँ बैठ जाते हैं। तभी प्रिंस चिंग हैंग चिंग लियो से कहते हैं कि मैं ड्रिंक एंड ड्रीम सिटी के सभी लोगों की तरफ से चिंग लियो का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम सभी का इलाज किया। तभी वहाँ जनरल की आता है और कहता है कि अब तक मैं अंधा था जो लॉर्ड ऑफ युआंग एंड घोस्ट फिजिशियन को पहचान नहीं पाया। मैं आप दोनों से अपने किए के लिए माफ़ी मांगता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस प्लेग को एज ए गिफ्ट एक्सेप्ट करें। ये सुन के ये जियो बहुत खुश होता है और जनरल की को धन्यवाद देने के लिए उसके पास जाता है। तभी उसका ध्यान चिंग लियो पर जाता है जिसके पास की प्रिंस शैंगविन आ जाता है। ये देख के ये जियो को चिढ़ होने लगती है। वो चिंग लियो के पास जा ही रहा होता है कि प्रिंस चिंग हैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें याद तो है ना कि हम दोनों के बीच में क्या डील हुई थी। ये सुन के ये जियो शॉक हो जाता है और उसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आज क्या ये प्यार भरा रोमांटिक एपिसोड आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।